कोई भी मां का लाल किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकता। सरकार कान में रुई डाल के बैठी हुई है। राजनीतिक लोग नहीं चाहते कि वास्तविक मुद्दे का हल हो जाए। जो जो चीजें हैं वो लिख के दे दो कोर्ट में। जनता इतनी भ्रमित है कि उन लोगों का पाप वो माफ कर देंगे। नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। तो 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे विज्ञान भवन दिल्ली में किसानों और सरकार के बीच एक फैसला कौन एक निर्णायक बातचीत होने वाली है। दोनों खुले दिल से मिल रहे हैं, दोनों अपने अपने पत्ते सामने रखकर मिल रहे हैं। किसानों ने 4 मांगे अपनी सामने रख दी है, जिसमें से 2 मांगे जो ऐसी हैं जिसको सरकार पूरी तरह से ठुकरा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद वो किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। कृषि मंत्री का कहना है कि बातचीत के जरिए ही कोई समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी, यानी सरकार कहीं ना कहीं बीच का रास्ता ढूंढ रही है। किसान भी कहीं ना कहीं बीच का रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो मांगे सरकार सीधा सीधा ठुकरा चुकी पूरी करने के लिए, उन पर सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, तो बदले में कोई विकल्प वो देगी और विकल्प को अभी से किसान पूरी तरह से ठुकरा देंगे, ऐसा वो मूड में दिखाई भी नहीं दे रहे। तो कुल मिलाकर कल क्या हो सकता है? सरकार मांगे मान जाएगी, सरकार मांगे नहीं मानेगी, बात बिगड़ जाएगी, बात सुधर जाएगी, बात समझ जाएगी, लेकिन कल ही कल में सब कुछ फैसला हो जाएगा ऐसा नहीं लगता। कल तय होगा कि वार्ता का दौर और कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा, या फिर ये तय होगा कि गतिरोध और लंबा खिंच सकता है क्या, ये भी तय होगा। मोटे तौर पर सरकार के सामने किसानों ने 4 मांगे रखी हैं। हर मांग का हम सिलसिलेवार विश्लेषण करते हैं और दोनों तरफ से देखने की कोशिश करते हैं कि मांग क्या सरकार मान सकती है, या बीच का रास्ता सरकार कौन सा पेश कर सकती है जिसे किसान मान सकते हैं। किसानों की सबसे बड़ी और पहली मांग है कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, प्रक्रिया शुरू की जाए कि तीनों कानूनों को कैसे वापस लिया जाए। योगेंद्र यादव कह चुके हैं सरकार या तो तीनों कानूनों को सीधे सीधे वापस ले ले या एक नया अध्यादेश जारी कर दे। इस पर सरकार कह सकती है भाई तीनों कानूनों को हूबहू इस रूप में वापस लिया जाना तो संभव नहीं है। हाँ, आप जो संशोधन प्रस्ताव भेज रहे हैं उन पर हम पूरी तरह से विचार करेंगे, उन संशोधनों को स्वीकारा जाएगा। कुछ और संशोधन अगर आप देना चाहें वो आप दे दें, उन संशोधनों को भी मेरिट के आधार पर स्वीकारा जाएगा। और वैसे भी नए जो संशोधन है उनको पारित करने के लिए खुद फिर सरकार को संसद में जाना पड़ेगा। सरकार को संशोधन प्रस्ताव दोनों सदनों में पास कराने पड़ेंगे, दोनों सदनों में उसे मंजूरी दिलानी पड़ेगी। तो ये एक तरह से कानूनों को वापस लेने जैसा ही होगा। सरकार इस पर भी सहमत हो सकती है कि लोकसभा के अंदर स्टैंडिंग कमेटी या राज्यसभा के अंदर सेलेक्ट कमेटी के पास ये प्रस्ताव भेज दिए जाएंगे, या सरकार इस बात पर भी सहमत हो सकती है कि जितने संशोधन प्रस्ताव हैं वो बिल समेत एक संयुक्त समिति बना दी जाएगी, जो स्टैंडिंग कमेटी और सेलेक्ट कमेटी के सदस्यों की मिलीजुली कमेटी होगी और वो कमेटी तय करेगी। सरकार आश्वासन दे सकती है कि ये जो कमेटियां होती हैं इसमें सभी दलों के नेता होते हैं, सभी दलों के नेता पार्टी हित से ऊपर उठकर दिल की बात करते हैं और इनके बीच में जो बातचीत होती है वह गुप्त रहती है, तो बिल पूरी तरह से कानून छन जाएगा। हो सकता है सरकार अपनी तरफ से कहे कि कुछ और ऐसे संशोधन भी राजनीतिक दल प्रस्तावित कर दें जिन्हें सरकार मान जाए, और ये संशोधनों को मान जाना एक तरह से तीनों कानूनों को वापस लेना और नए सिरे से नए कानूनों को लागू करना ही होगा, ऐसा सरकार अपनी तरफ से कह सकती है। अगर किसानों की ज्यादातर संशोधन की जो प्रस्ताव है वो मंजूर हो जाते हैं, ज्यादा जो आशंकाएं हैं वो दूर हो जाती हैं, जैसे मंडी बची रहेगी, सरकार इस पर संशोधन प्रस्ताव पेश करती है, और मंडी के बाहर भी टैक्स लगेगा, ये सरकार अपनी तरफ से पहले ही कह चुकी है। मंडी के बाहर जो भी व्यापारी आएगा उसको भी उसी तरह रजिस्ट्रेशन कराना होगा जैसे मंडी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है, इसे सरकार स्वीकार कर चुकी है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मुद्दे पर अगर विवाद हुआ तो कलेक्टर या एसडीएम तक मामला जाए और उस पर 30 दिन के अंदर फैसला हो, इस पर सरकार कह सकती है कि 30 दिन के फैसले को वो मंजूरी दे सकती है।
या फिर कोर्ट में किसान जाना चाहे, ये विकल्प उसके लिए खोल सकती है। सरकार अपनी तरफ से खुले दिल से ये सारी बातें स्वीकार कर सकती है। कुछ और संशोधन भी किसान सुझाना चाहे, जहां उनको डर है उन चीजों को लेकर, तो सरकार मान सकती है। सबसे बड़ी बात है कि आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि किसानों ने वैसे ही थोड़ा सा बीच का रास्ता निकाला है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट किसान नहीं कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। दूसरा, एमएसपी पर स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश पर हूबहू अमल करने, C2 प्लस 50% मुनाफा देने की बात जो किसान कह रहे थे, वो मांग भी उन्होंने इन 4 मांगों में शामिल नहीं की है। तो बीच का रास्ता किसानों ने अपनी तरफ से निकालने का जरिया अपनी तरफ से कहीं ना कहीं दिखाया भी है। दूसरा है कि एमएसपी को लीगल राइट बनाया जाए, एमएसपी पर सरकारी खरीद हो। इस पर सरकार कह चुकी है कि ये लीगल राइट बनाना संभव नहीं है। हाँ, सरकार ये कह सकती है कि देखिए अभी हम 6 करोड़ टन अनाज खरीदते हैं किसानों से, और आने वाले वक्त में ये संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी और सरकार ये इतना अनाज खरीदती रहेगी क्योंकि सरकार का अनाज खरीदने की मजबूरी है। तो ऐसे में किसानों को निश्चिंत होना चाहिए कि एमएसपी बंद होने वाली नहीं है। सरकार ये कह सकती है कि हम लिखित में ये बात दे सकते हैं कि जितनी इस साल एमएसपी दी जा रही है वो एमएसपी पिछले साल के मुकाबले कम नहीं होगी, यानी आने वाले सालों में कुछ एमएसपी बढ़ती रहेगी और वो पिछले साल के मुकाबले कम नहीं होगी। इसका मतलब किसानों के पास एक खुला तौर पर यह संदेश चला जाएगा कि सरकार एमएसपी को बंद करने वाली नहीं है। या थोड़ा सा एलाबोरेट, 6 करोड़ टन आप सोच रहे होंगे मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत देश की 67% आबादी आती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 115-120 करोड़ थी, जिसमें से 67% यानी 81 करोड़ लोग निकाले गए। 81 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल या 5 किलो मोटा अनाज या फिर 5 किलो गेहूं दिया जाता है। 3 रुपए किलो चावल है, 2 रुपए किलो गेहूं है, मोटा अनाज 1 रुपए किलो के हिसाब से दिया जाता है। इसके लिए सरकार को इस समय करीब 4 करोड़ टन अनाज की हर साल जरूरत पड़ती है, जो जरूरत आने वाले समय में भी रहने वाली है। एक अंत्योदय योजना में 2.5 करोड़ परिवार आते हैं जिनको प्रति परिवार मुफ्त में 35 किलो अनाज दिया जाता है। इसमें भी सरकार को खरीदना ही खरीदना है, किसानों से खरीदना ही खरीदना है, एमएसपी पर खरीदना ही खरीदना है। ये सरकार आश्वासन लिखित में दे सकती है। मिड डे मील के तहत 12 करोड़ बच्चे आते हैं। इन 12 करोड़ बच्चों के लिए जो अनाज है वो खरीदना ही खरीदना है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र हैं, लाखों की संख्या में, वहाँ छोटे बच्चों के लिए अनाज है वो खरीदना ही खरीदना है। 2021 में नई जनगणना सामने आएगी, तब देश की आबादी करीब 140 करोड़ होगी और तब उसका 67% करीब 95 करोड़ बैठेगा। अभी 6 करोड़ टन अनाज खरीद रही है, तब अगले साल सरकार को करीब 6.5 या हो सकता है 6.25-7 करोड़ टन अनाज खरीदने की जरूरत पड़ जाए। तो ये धीरे धीरे संख्या बढ़ती ही रहने वाली है। तो एमएसपी पर कोई संकट आने वाला नहीं है। सरकार ये भी तर्क दे सकती है कि पंजाब हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, यहाँ की कांग्रेस सरकारें जो अपनी तरफ से नया कानून लेकर आई, उसमें भी एमएसपी खरीद को लीगल राइट बनाने की बात कही गई है, लेकिन सिर्फ 2 ही जिन्सों पर, सिर्फ चावल, धान यानी धान और साथ ही साथ गेहूं। बाकी जो 22-21 जिन्सें हैं उस पर राज्य सरकारें भी खामोश हैं। जब कांग्रेस की सरकारें खामोश हैं, जब कांग्रेस के नए कानूनों को खुले दिल से किसान स्वीकार रहे हैं, तो एमएसपी पर सरकार की बात को भी ध्यान में रखें, उस बात को भी स्वीकारें। मुझे लगता है कि कहीं और एक आध और टेक्निकल इश्यू इसमें कुछ फंसेगा तो इसमें भी कोई रास्ता निकालने की कोशिश हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। तीसरी बात पिराली के कानून से संबंधित है, जिसमें ये कहा गया है कि किसानों को 5 साल तक की सजा हो सकती है, 1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। उस पर किसान चाह रहे हैं कि लचीला रुख अपनाया जाए। सरकार भी मानकर शायद चल रही है कि ये व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, इसे लागू करना भी प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। पता नहीं किसने इतना सख्त कानून बना दिया है, लेकिन इसमें एनजीटी से भी सलाह विमर्श करना पड़ेगा। और फिलहाल वैसे ही पिराली अब अगले साल सितंबर-अक्टूबर से पहले आने वाली नहीं है, तो 10 महीने के पास सरकार के पास भी हैं, किसानों के पास भी हैं। इस बीच कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा और किसान इससे सहमत हो सकते हैं। चौथी मांग जो बिजली की सब्सिडी को लेकर है,
प्रस्तावित बिल है, ये अभी बिल भी नहीं बना है, कानून तो अलग की बात है, प्रस्तावित बिल है, ड्राफ्ट बना है, जो ये कहता है कि क्रॉस सब्सिडी सरकार खत्म करना चाहती है, यानी उद्योगों को महंगे दाम पर बिजली मिले, किसानों को सस्ते दाम पर बिजली मिले, ऐसा नहीं चलेगा। तो किसानों को लग रहा है उनको बिजली सब्सिडाइज दर पर मिलनी बंद हो जाएगी, तो सरकार कह सकती है ये मॉडल कानून है, वैसे भी बिजली सब्सिडाइज रेट पर देनी है या नहीं देनी है, या कितनी सब्सिडी देनी है, ये राज्य सरकारें तय करती हैं। राज्य सरकारें अपनी जेब से भुगतान करती हैं, केंद्र सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं होता है। तो इस तर्क से किसान सहमत हो सकते हैं, क्योंकि जब कर्ज माफी की बात आती है तो भी राज्य सरकारें कर्ज माफी का ऐलान करती हैं, उसमें केंद्र सरकार अपनी तरफ से कोई पैसा नहीं देता है। केंद्र के जो बैंक है, राष्ट्रीय बैंक है, वो भी कर्ज माफी अपनी तरफ से नहीं करते हैं, राज्यों को पैसा चुकाना पड़ता है। किसानों को अगर कर्ज माफी की राहत राज्य सरकारें देती हैं तो अपनी जेब से पैसा देना पड़ता है। ऐसे ही बिजली बिल को लेकर, सब्सिडी को लेकर भी होगा कि राज्यों पर डिपेंड करता है कि वो अपनी जेब से कितने किसानों का सब्सिडी का जो बिल है उसको कम कर सकते हैं, बिजली का बिल, या नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि मोटे तौर पर ये 4 मांगों पर ये 4 इस तरह की बहस हो सकती है। 2 मांगें तो तुरंत सरकार मान सकती है, तीसरी और चौथी, पहली और दूसरी में मुझे लगता है कि कुछ कानूनी दावपेच भी होंगे, कुछ अड़ाउड़ी भी होगी, और कल पहली 2 मांगों पर सहमति हो जाए ऐसा संभव लगता नहीं, लेकिन रास्ता बीच का निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर नहीं निकला तो किसानों ने अपना आंदोलन तेज करने की बात कही है, और अगर नहीं निकला तो फिर सरकार का रुख भी थोड़ा साम दाम दंड भेद के इस्तेमाल करने वाला हो सकता है, और फिर शायद मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट ही अंतिम फैसला अपना सुना सकता है। शुक्रिया।